नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का एक साथ किया लोकार्पण। कहा, पूर्वांचल स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा। बोकारो जिले के एनआरएचएम अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सेवाएं प्रभावित। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 में झारखंड महिला टीम ने आज अपने अंतिम लीग मैच में हॉकी अंडमान को 28-0 से पराजित कर बड़ी जीत दर्ज की। और अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का एक साथ लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में चिकित्सा महाविद्यालयों के खुल जाने से स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा। इन चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 2500 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध होगी और 5000 से अधिक चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफेलाइटिस रोग से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 90,000 थी, लेकिन पिछले 7 वर्षों में 60,000 और सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 तक मेडिकल कॉलेजों में केवल 1900 सीटें थीं, लेकिन डबल इंजन सरकार ने पिछले 4 वर्षों में और 1900 से अधिक नई सीटें बढ़ाई हैं। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मलेरिया और डेंगू की जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण करके जांच व्यवस्था शुरू कराई। कोरोना संक्रमण काल के कारण पिछले 1 वर्ष से मेडिकल कॉलेज में मलेरिया और डेंगू की जांच नहीं हो पा रही थी। मलेरिया जांच की मशीन को ब्लड बैंक में स्थापित कर दिया गया था। अब तक इस मशीन से प्लाज्मा थेरेपी की जांच की जा रही थी। अब संक्रमण के मामले कम होने के बाद इस मशीन को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में मलेरिया और डेंगू की जांच के लिए स्थापित किया गया। बोकारो जिले के एनआरएचएम अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बोकारो जिले में 1200 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य सेवा कार्य से अलग होने से कोरोना टीकाकरण, कोरोना टेस्टिंग और अस्पतालों में इलाज कराने आ रहे मरीजों का इस पर असर पड़ा है। बोकारो के सदर अस्पताल में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने आज राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें 5 महीने से वेतन और प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार ने झारखंड वासियों के साथ वादा खिलाफी की है। चुनाव के वक्त जितने भी वादे किए गए थे उसमें से एक भी पूरे नहीं हुए। 2 वर्ष के शासन में हेमंत सोरेन सरकार के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार को विकास के कार्यों को करने की उन्होंने नसीहत दी है। बाबूलाल मरांडी चतरा के इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। खूंटी जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण कराए गए क्षेत्र में घेराबंदी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। बिरसा हरित ग्राम योजना पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के साथ कृषकों की आय में वृद्धि की दिशा में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सभी योजनाओं के तहत पौधरोपण कराए गए क्षेत्र की घेराबंदी भी पूर्ण करा ली गई है। खूंटी जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिले में 1401.4 एकड़ भूखंडों में कुल 1980 योजनाएं स्वीकृत की गई। जिले के 6 प्रखंडों के विभिन्न ग्रामों में 1,54,992 फलदार व 35,242 इमारती पौधे लगाए गए हैं। बागवानी की सुरक्षा व देखभाल के लिए 326 बागवानी मित्र एवं 118 BMS कार्यरत हैं। अड़की प्रखंड अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 129 एकड़ में 168 योजनाएं स्वीकृत की गई। खूंटी प्रखंड अंतर्गत 356.66 एकड़ एरिया में 467 योजनाएं स्वीकृत की गई। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 में झारखंड महिला टीम ने आज अपने अंतिम लीग मैच में अंडमान को 28-0 से पराजित कर बड़ी जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड टीम की ओर से रेशमा सोरेन ने 7 गोल, प्रमिला सोरेंग ने 5 गोल, अलबेरा रानी टोपो ने 5 और स्मिथ मिंज ने 3 गोल किए। टीम की शानदार जीत पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सहित सभी सदस्यों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है।
T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम शारजा में अफगानिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। अफगानिस्तान आईसीसी T20 विश्व कप का अपना पहला मैच खेलेगा। स्कॉटलैंड ने अपने ग्रुप स्टेज टेबल में शीर्ष पर रहने के बाद सुपर 12 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया। उसने अपने तीनों मैच जीते हैं। एक अन्य मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के 172 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 18 ओवर और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। चतरा में आयोजित छठी झारखंड टेबल सॉकर राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में चतरा जिले को ओवरऑल विजेता घोषित किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ तथा कोडरमा के खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। झारखंड टेबल सॉकर संघ के अध्यक्ष मुकेश साह ने प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में विशेष समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म मरक्कर अरबी का दिलिंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का तथा संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हूरें के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए पुरस्कृत किया गया। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। तमिल फिल्म सुपर डीलक्स के लिए विजया सेतुपति को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और पल्लवी जोशी को हिंदी फिल्म द ताशकंद फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। बी प्राक को हिंदी फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। सवानी रविंद्र को मराठी फिल्म बाडो के गीत रण पेटाला के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की फिल्मों को पुरस्कार जीतते हुए देखकर खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि फिल्में जलवायु परिवर्तन सहित हमारे समय के प्रासंगिक मुद्दों से निपटती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रतिष्ठित दादा भाई फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिनेता रजनी को बधाई। उन्होंने कहा कि इन 5 दशकों में रजनीकांत संस्था बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि समाज को महत्वपूर्ण संदेश देने में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। गढ़वा में पुलिस ने आज सुबह गढ़वा से अपहरण किए गए एक संवेदक को 2 घंटे के अंदर मुक्त कराते हुए इसमें लिप्त सभी 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। डंडई निवासी संवेदक का अपहरण आज सुबह 4 बजे गढ़वा शहर के चिनिया रोड से किया गया था। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिले के शाहपुर मोड़ से उसके वाहन सहित संवेदक को बरामद कर लिया। पलामू जिले की हुसैनाबाद और बिहार की टंडवा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर जिले की हुसैनाबाद पुलिस और बिहार के औरंगाबाद जिले की टंडवा पुलिस ने संयुक्त रूप से हुसैनाबाद के बेनी खुर्द में छापेमारी की। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 जिंदा गोलियां और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने कई बड़े लूट कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का एक साथ किया लोकार्पण। कहा पूर्वांचल स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा। बोकारो जिले के एनआरएचएम अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सेवाएं प्रभावित। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 में झारखंड महिला टीम ने आज अपने अंतिम लीग मैच में हॉकी अंडमान को 28-0 से पराजित कर बड़ी जीत दर्ज की। और अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।